प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग सदगति कहानी को आगे पढ़ते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था कि दुखिया पंडित के घर चले गए हैं और पंडित ने उनको लकड़ी चीरने का काम दिया है और उस काम को दुखिया कर रहे थे। तो चलिए उसके आगे की कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। उसने सोचा, यहाँ चीलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी। ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौड़ भी रहता है, उसके यहाँ ज़रूर चीलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चीलम भी दी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा। वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, चरीखे आग मिल जाए तो चीलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित जी ने जवाब दिया, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताई ने भोए चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधि ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ीदार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, ज़रा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। फिर पंडिताइन बोली, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताई ना आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर ज़मीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पड़ाइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झूठे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चीलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन ने कहा, 2-4 बज जाएंगी। पंडित जी ने कहा, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टा ठोक दो, सारे का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए।
पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चीलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से ज़रा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गौड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ ना फटेगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। फिर गौड़ बोला, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। फिर दुखी ने कहा, कैसी बात करते हो चिरूखी, बाहमन की रोटी हमको पचेगी। फिर गौड़ बोला, पचने को पच जाएगी, पहले मेरे तो मूँछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है, यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी ने कहा, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिरूखी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े या ना फटेगी, जान भले निकल जाए। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।